एक नया चैप्टर है परसेंटेज। इसके बारे में आप लोग को जा रहा हूँ समझाना। काफ़ी आसान सा है और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा। ये जो चीज़ है काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम इसका प्रयोग होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम पहले ध्यान देते हैं। परसेंटेज होता क्या है? सपोज हमने यहाँ पे लिखा 25%, तो ये 25% है। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये 25% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 25%। जब ये 25% लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 ये क्या है एक्चुअल में? 25/100। इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर 25% को अगर हम 1/4 लिखते हैं, 25% को अगर हम 1/4 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 4 है ये 100% की वैल्यू, ये जो 4 है ये 100% की वैल्यू है, और ये जो 1 है ये 25% की वैल्यू, क्योंकि 4 में से एक हिस्सा 25% है और इस 4 का मतलब हो गया ये 100%। मतलब अगर कोई भी ऐसी संख्या, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज हमने यहाँ पे लिखा 30%, तो इस 30% का मतलब क्या? तो इस 30% का मतलब हुआ 30/100, मतलब 3/10। मतलब ये जो 10 दिखाई दे रहा है ये किसकी वैल्यू है? ये 100% की वैल्यू है। और ये जो 3 है ये 30% की वैल्यू। मतलब अगर यह क्या 10 है और ये क्या है 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 30%, और इस 10 का मतलब हो गया यहाँ पे 100%। ये 10 यूनिट की वैल्यू है और ये 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। और एक्सप्लेन करते हैं सही तरीके से। अगर यहाँ पे और देखें, मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर ये x% है तो इस x% का मतलब हो गया x/100। ये x% है तो x/100। और जैसे, तो इस चीज को समझने के लिए, इसके फ्रैक्शन वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चार्ट होते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। सपोज हमने एक की वैल्यू को हमने 100% हमने मान लिया, एक की वैल्यू को हमने 100% हमने मान लिया, एक की वैल्यू को हमने 100% हमने ये मान लिया, एक की वैल्यू को हमने 100% मान लिया। तो अगर एक की वैल्यू अगर 100% के बराबर है तो इस आधे की वैल्यू किसके बराबर? 50% के बराबर है। सीधी सी बात है। अब एक बात ये बताओ, जब एक की वैल्यू 100% के बराबर है तो आधे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50% के बराबर हो जाएगी। अब इसका अगर हम एक तिहाई निकालते हैं, एक तिहाई, तो मतलब 3 से इसमें भी डिवाइड करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 33.33% भी हम इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1/4 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। 25% यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो 1/4 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा? ये 25% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगी? 20% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और 1/6 करेंगे तो इसकी वैल्यू थी 16 से 2/3%। 16 से 2/3%।
ये इसमें ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये 1/2 दिया हुआ है, अगर ये 1/2 की वैल्यू अगर 50% के बराबर है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। 3 से इधर, यहाँ पे 3 से इधर कर दो तो कितना 1/6 तो इधर आ गया। 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे ये 50/3। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू ये 16 से 2/3% यहाँ से निकल के आ जाएगा। 50, तो 1/6 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3% यहाँ से निकल करके आ गया। अब यदि हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 1/7 की वैल्यू अगर निकालते हैं, 1/7 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 14 से ही 2/7%। 14 से ही 1/7 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 14 से ही 2/7%। 1/7 की वैल्यू निकालते हैं तो 14 से ही 2/7% यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर इसी चीज को हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 14.28%। 14.28%, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 6 बचेगा, 7/6। ठीक है, 1/8 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1/8 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा 12 से 1/2%, मतलब 12.5%। और 1/9 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 11 से 1/9%, मतलब 11.11% यहाँ से निकल करके आ जाएगा। 1/10 की तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 10% होगा ही। 1/11 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, 1/11 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 9 से ही 1/11%, मतलब 9.09%। ठीक है, 9.09%। उसी प्रकार से अगर 1/12 की वैल्यू अगर हम निकालें, 1/12 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 8 से ही 1/3% ये निकल करके आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है 8.33% के बराबर होता है। 1/12 की वैल्यू 8 से 1/3% होता है। 1/12 की वैल्यू 8, 1/12 की 8 से 1/3% होता है, ये 8.33 के बराबर होता है। अब 1/13 की वैल्यू निकालते हैं तो 7.69, मतलब 7 से 9/13 हो जाएगा। 1/13 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 7 से ही 9/13% हो जाएगा, तो 7.69 समथिंग यहाँ पे ये निकल करके आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना काफी है। एक की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16 से 1/3%, 1/13 की वैल्यू 7 से 9/13%, 7.69%, 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11%, 9.09 निकल के आ जाएगा। और 1/9 की 11.99 समथिंग यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब कहीं कहीं वैल्यू डायरेक्ट इस टाइप से दी होती है, जैसे इसको 27.27% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 27 ठीक है, 27.27 को किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगर इसमें ध्यान से अगर देखें तो इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, और 9 के फ्रैक्शन में हमें कहाँ से मिल रहा है कि अगर 1/11 की वैल्यू अगर देखें तो 9 से 1/11 समथिंग आ जाएगा। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11 आ जाएगा, मतलब ये 9×3 = 27, ये लगभग इसके 3 गुना के करीब है। मतलब 1/11 से अगर देखते हैं तो 9.0, ठीक है, ये चीज है ना। तो अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/11 निकल के आ जाएगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल करके आ जाएगी 3/11 निकल करके आ गई।
सपोज अगर आपसे ये पूछे कि 16.66% की वैल्यू, 16.66% की वैल्यू बताओ, तो हम हमारे पास जो अपने आपको मैंने ये चार्ट ये बनवाया, उस चार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 से 1/3%। ये 8 का ये डबल ये चीज दिखाई दे रहा है, 8 का डबल ये दिखाई दे रहा है, और ये 1/3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये क्या है, अगर ये 1/12 अगर, तो इसको 8.33% लिखेंगे हम यहाँ पे। इसका डबल दिखाई दे रहा है, तो डबल दिखाई दे रहा है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16.66, यहाँ पे समथिंग निकल के आ गया, 16.66 आ गया, मतलब 2/12। ठीक है, तो 2/12 मतलब 1/6। ठीक है, 1/6 मतलब 16, यहाँ से भी निकल करके आ गया 1/6, और यहाँ से भी निकल करके आ गया। ये तो नॉर्मल सी चीज थी जो परसेंटेज में आपको समझनी जरूरी थी। अब नॉर्मली अगर मान लो कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसी संख्या में उस संख्या का 12 से 1/2% मतलब 12.5% अगर ऐड किया जाए। ठीक है, 12 से 1/2% उस संख्या में ऐड किया जाए, मतलब एक्चुअली सवाल को लगाने वक्त हम एक बात ध्यान रखते हैं, तो जैसे 12 से 1/2% है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12.5% में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, 12.5 लिख सकता हूँ, और 12.5% की जो वैल्यू होती है 1/8 के बराबर होती है, 1/8 के बराबर। एक्चुअली सवाल लगाते वक्त हम हमेशा वो हम संख्या मानेंगे। सवाल में आप लोग को और बताऊंगा, फिलहाल परसेंटेज की पहली क्लास थी, इसे हम हमेशा संख्या मानेंगे। और इसे जो मानेंगे, ये जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू जो हमने लिया, फ्रैक्शन में जो हमने वैल्यू लिया, ये हमारा क्या होगा, वो वैल्यू होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये नंबर होगा, नंबर, ये हमारा क्या होगा, नंबर होगा। और ये जो नंबर जो होता है ये हमेशा 100% के बराबर होता है, ये जो नंबर होता है ये हमेशा 100% के बराबर होता है, और ये जो होता है हमेशा इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू ही रहेगा, ये हमेशा उसका फ्रैक्शन वैल्यू ही रहेगा, ये हमेशा उसका फ्रैक्शन वैल्यू ही रहेगा। ये इसका क्या हो गया, संख्या हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू है। तो 12 से 1/2%, 12.5%, 1/8 समथिंग, यहाँ से ये चीजें